Hi, welcome to Dishai. As they say, practical knowledge gained is any time better than the theoretical knowledge. That is the reason why at Dishai हम आपके वास्तु रिलेटेड प्रॉब्लम्स का प्रैक्टिकल सोल्यूशन भी करते हैं। जी हाँ, उसी वजह से जयराज जी जो हमारे वास्तु एक्सपर्ट है आज हमें उन साइट्स पर लेकर के जाने वाले हैं जो उन्होंने खुद वास्तु अनुरूप डिज़ाइन एंड प्लान की गई है। तो आइए मिलते हैं राइट ऑन द साइट हमारे वास्तु एक्सपर्ट जयराज जी से, हु इज़ वेटिंग फॉर अस एट बोरिवली वेस्ट गांजावाला लेन के श्री जलाराम ग्रुप के ऑफिस में। नमस्कार, हम यहाँ पे हमारे जो क्लाइंट है मिस्टर अमर गांजावाला, उनकी ऑफिस जो कि बोरीवली वेस्ट गांजावाला लेन में है, जो जलाराम ग्रुप को बिलोंग करते हैं। जलाराम ग्रुप जो कि काफ़ी बड़े जाने माने बिल्डर्स और डेवलपर्स हैं, जो हर एक अपने घर, ऑफिस, प्रोजेक्ट्स वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लान करवाते हैं। हम यहाँ पे जो मेरे क्लाइंट मिस्टर अमर गांजावाला की ऑफिस का वास्तु जो डिज़ाइन किया है उस बारे में डिस्कस करेंगे। सबसे पहले वास्तुशास्त्र के अनुसार जो मुख्य द्वार है वो मेन रोल प्ले करता है। यह ऑफिस का द्वार पूर्व की तरफ है। पूर्व के जो अधिपति ग्रह है वो भगवान सूर्य है। पूर्वाभिमुख जिनकी ऑफिस या घर का द्वार होता है वो राज सम्मान, यश, कीर्ति, सक्सेस हर एक क्षेत्र में प्रॉस्पेरिटी दिलाता है। आइए अभी जो ये ऑफिस हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार प्लान कराई है उसके बारे में डिटेल में डिस्कस करते हैं। मुख्य द्वार के बाद रिसेप्शन एरिया आता है। रिसेप्शन एरिया जो कि मुख्य स्थान है जहाँ पे सबसे पहले जो लोग अंदर आते हैं सबसे पहले रिसेप्शनिस्ट के साथ कनेक्ट होते हैं। रिसेप्शन एरिया में जहाँ पे रिसेप्शनिस्ट का मुख है वो पूर्वाभिमुख है और बाकी जो बैठने का स्थान बनाया गया है जहाँ जो लोग आएंगे वो उत्तराभिमुख फेस करेंगे और कुछ लोग पश्चिम की तरफ फेस करेंगे। और साथ में एक एनर्जी फ्लो के लिए एक एम्बियंस दिया गया है। यहाँ पे सिर्फ एक रिसेप्शन स्थान देके बाकी सब एरिया को एक फ्री रखा गया है। उत्तर की दिशा की तरफ मिरर यूज़ किया है। मिरर लगाने से एनर्जी डेप्थ मिलता है और मिरर इंक्रीज करता है एनर्जीज को। एंड इट इज़ गुड टू हैव मिरर्स ऑन द नॉर्दर्न वॉल एंड ईस्टर्न वॉल। यहाँ पे क्योंकि पूर्व की तरफ द्वार है, उत्तर की तरफ डेप्थ देने के लिए हमने मिरर का उपयोग किया है। आइए अब आगे चलते हैं। अब हम इस ऑफिस के ईशान कोण में है। ईशान कोण में हमने यहाँ पे एक एडमिनिस्ट्रेटिव डिपार्टमेंट प्लान करवाया जहाँ पे 2 या 3 जो एडमिनिस्ट्रेटिव पर्सन्स है और अकाउंटेंट है वो यहाँ पे काम करते हैं। और साथ में हमने ध्यान रखा है कि वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार कि उत्तर की मैक्सिमम ओपनिंग होती है और ईशान कोण की मैक्सिमम ओपनिंग होती है, इसलिए यहाँ पे उत्तर ईशान और पूर्व ईशान की तरफ ओपन विंडोज़ रखाई है। और नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमने टोटली वेकेंट रखा है ताकि ऊर्जा जो शुभ होती है जो पूरे ऑफिस में इसका सर्कुलेट हो, ये एनर्जीज़, इसलिए नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर हमेशा एम्प्टी रखा जाता है। आइए अब हम आगे चलते हैं। अब हम इस ऑफिस के वायव्य कोण में है। वास्तुशास्त्र के नियम अनुसार वायव्य कोण में टॉयलेट्स प्लान कराए जाते हैं, इसलिए इस ऑफिस में टॉयलेट्स हमने वायव्य कोण में प्लान करवाए हैं, जिसमें खास ध्यान रखा गया है कि कमोड की जो पोजीशनिंग है वो नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन की तरफ ली गई, ना कि ईस्ट और वेस्ट की तरफ। नॉर्थ साउथ ओरिएंटेशन सबसे बेस्ट माना जाता है। आइए अब हम कॉन्फ्रेंस रूम में चलते हैं, जो कि जो मेन ओनर है साउथ वेस्ट के जो कैबिन है उसके एग्जैक्ट बाजू में वेस्ट डायरेक्शन में प्लान करवाया गया है। अब हम कॉन्फ्रेंस रूम में है। कॉन्फ्रेंस रूम जो कि जहाँ पे मेन डिस्कशंस होते हैं, की डिसीजंस लिए जाते हैं, वो हमने वेस्ट जोन में प्लान करवाया। ठीक जो ओनर की कैबिन है साउथ वेस्ट उसके एग्जैक्ट बगल में। कॉन्फ्रेंस रूम में जो टेबल है उसे ध्यान रखे कि इधर वो स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, और जो मेन पर्सन है वो इधर साउथ में बैठ के नॉर्थ की तरफ फेस करे या वेस्ट में बैठ के ईस्ट की तरफ फेस करे। प्लीज़ इंश्योर दैट कोई भी पर्सन साउथ की तरफ फेस ना करे। आइए अब बाजू की कैबिन में चलते हैं जो डायरेक्टर की कैबिन है। वाह, जैसा कि आपने देखा द रिसेप्शन एरिया, अकाउंट्स डिपार्टमेंट एंड बाकी के सारे डिपार्टमेंट किस दिशा में होने चाहिए, बट जो मेन कैबिन है विच इज़ द बॉस का कैबिन वो किस दिशा में होना चाहिए हम जानेंगे इस छोटे से ब्रेक के बाद। डू कीप वॉचिंग। वेलकम बैक टू दिशाएं।
जैसा कि मैंने आप सबको प्रॉमिस किया था, ब्रेक के बाद हम आपको बताएंगे कि द एमडी या ओनर का कैबिन किस दिशा में होता है। तो आइए मिलते हैं जयराज जी से और खुद ही जान लेते हैं उन्हीं की ज़ुबानी। अब हम इस ऑफिस के नैऋत्य दिशा में है। नैऋत्य दिशा जो कि एक मेन जो कंपनी के ओनर है उनके लिए आइडियल लोकेशन है। उनकी कैबिन स्पेस में सबसे मेन जो कॉर्नर है साउथ वेस्ट कॉर्नर, जो सीनियर मोस्ट पार्टनर है वो साउथ वेस्ट जोन में बैठे पूर्वाभिमुख करके, और बगल में ही उनके जो एसोसिएटेड पार्टनर है वो उनके लेफ्ट हैंड साइड में बैठे, इवन ही इज़ फेसिंग टुवर्ड्स ईस्ट। जैसे कि इस ऑफिस का द्वार हमने पूर्व की तरफ से करवाए, वैसे ही हर एक जो कैबिन्स हैं इस ऑफिस में वो हर एक द्वार वास्तुशास्त्र के अनुसार शुभ दिशा से प्लान करवाए गए हैं। इस कैबिन का द्वार हमने उत्तर ईशान की तरफ से प्लान करवाया। ईशान कोण जो सबसे शुभ दिशा मानी जाती है। सबसे पहले जो पृथ्वी में ऊर्जा एंटर होती है वो ईशान की तरफ से एंटर होती है, क्योंकि हमारी पृथ्वी 23.5 डिग्री से अपने नॉर्थ साउथ एक्सिस से नॉर्थ ईस्ट की तरफ टिल्टेड है। इसलिए सबसे जो शुभ ऊर्जा एंटर होती है वो नॉर्थ ईस्ट से एंटर होती है और साउथ वेस्ट में एक्यूमुलेट होती है। इसलिए जो मेन कैबिन है ओनर की वो हमने नैऋत्य दिशा जो कि साउथ वेस्ट दिशा बोलते हैं उसमें हमने प्लान करवाया। इस कैबिन में जो मंदिर है वो पूर्व की तरफ प्लान करवाया, जिसमें भक्त का जो मुंह है वो पूर्वाभिमुख होता है और भगवान का जो मुख है वो पश्चिम की तरफ फेस करता है। पूर्व और पश्चिम दोनों की तरफ फेस करके कर सकते हैं पूजा। सिर्फ दक्षिण की तरफ भगवान का मुख ना जाए वो खास ध्यान रखना है। तो ये बॉस का जो मेन ओनर है उनका कैबिन था। आइए अब और कैबिन्स की तरफ चलते हैं। अब हम इस ऑफिस के वेस्ट जोन में है, जो पश्चिम मध्य, जहाँ पे कॉन्फ्रेंस रूम के ठीक बगल में डायरेक्टर की कैबिन प्लान करवाई है, जिसमें अगर आप देखें तो जो डायरेक्टर है वो ईस्ट की तरफ फेस करके बैठे हैं और उनका जो चेयर है वो वेस्ट की तरफ है, और जो कैबिन का भी जो द्वार है वो पूर्व की तरफ प्लान करवाया है हमने। जो कैबिन का जो द्वार है उसे भी हमने वास्तुशास्त्र के अनुसार पूर्व की तरफ से प्लान करवाया है। आइए अब हम और कैबिन्स में चलते हैं। आइए अब हम मार्केटिंग डिपार्टमेंट में चलते हैं, जो ठीक पश्चिम वायव्य में प्लान करवाया गया है। टॉयलेट्स जो वायव्य में उसके ठीक बगल में। अब हम इस ऑफिस के पश्चिम वायव्य जोन में है। पश्चिम वायव्य में मार्केटिंग डिपार्टमेंट प्लान करवाए, जो कि वायव्य कोण से ठीक बगल में है। यहाँ पे मार्केटिंग पर्सनल्स बैठते हैं जो सुबह यहाँ पे रिपोर्ट करते हैं और पूरा दिन फील्ड पे रहते हैं, क्योंकि वायु तत्व यहाँ पे जागरूक है। यहाँ कोई भी चीज़ स्थिर नहीं रह सकती। अगर यहाँ पे समझो रेडी प्रोडक्ट्स रखे जाए वो तुरंत बिक्री हो सकते हैं। सेम वैसे जो मार्केटिंग पर्सनल्स है उनका काम है पूरे दिन फील्ड पे रहना और फिर आके रिपोर्ट करना। अपना ऑप्टिमम जो उनका रिजल्ट्स है वो फील्ड पे देते हैं वो ज़्यादा करके। अब हम रियल केस स्टडी कर रहे हैं ऑफ अ ब्यूटीफुली डेवलप्ड ऑफिस एज पर वास्तु एप्टली मेड अंडर द गाइडेंस ऑफ हमारे वास्तु एक्सपर्ट श्री जयराज जितेंद्र दवे जी। बट टू ऐड टू दैट हम जानेंगे स्वयं श्री जलाराम ग्रुप के पार्टनर श्री नरेंद्र गांजावाला जी की ज़ुबानी कि वास्तुशास्त्र को अपने जीवन में अपनाने के बाद उनके लाइफ में कितने ब्यूटीफुल चेंजेस आए। हेलो, आई एम नरेंद्र गांजावाला and I am one of the partners of Sri Jalaram Developers. Sri Jalaram Developers is a firm, one of the firm of Jalaram Group. I had initially started construction in a small way with the construction of my own bungalow, and which was basically on the Vastu principles. Thereafter getting positive changes in terms of work, prosperity, health, we went for further expansion of in our construction field. I must thank Sri Jayaraj ji for the valuable Vastu guidance given to me since beginning. Thereafter we went for further expansion, and the present office which we have developed is basically on the Vastu principles. The full guidance has been given to us by Mr. Jayaraj ji, and he has explained the fundamentals of Vastu, which has helped us a lot in building our company's goodwill. In the present office, mainly due to Vastu, we feel we are getting good opportunities
better positive energies and good business. I feel that Vastu is really helpful and helpful in all the fields, not only construction or our offices, but even in residential premises. It does help. It gives better vibrations, good positive thinkings, etc. श्री नरेंद्र गांजावाला जी ने उनके लाइफ का पर्सनल एक्सपीरियंस आफ्टर फॉलोइंग वास्तु हमसे शेयर किया है। आगे बढ़ते हैं जयराज जी के साथ जानने वास्तुशास्त्र की कुछ और बातें। तो यहाँ पे हमने देखा कि जो श्री जलाराम ग्रुप की ऑफिस है वो कैसे वास्तुशास्त्र के नियमों को ध्यान में रखते हुए प्लान करवाई गई है। वास्तुशास्त्र जो पंच तत्व के ऊपर आधारित है, पंच तत्व जैसे कि पृथ्वी तत्व, जल तत्व, अग्नि तत्व, वायु तत्व और आकाश तत्व है। और सेम उसी तरह से हमारा शरीर भी जो है वो पंच तत्व से बना हुआ है, पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु और आकाश। इसलिए घर हो, ऑफिस हो, जो भी प्लान किया जाए उसमें ये खास ध्यान रखा जाए कि पंच तत्व को बैलेंस करना है। जैसे कि हमने यहाँ पे देखा है, ईशान कोण में हमने मैक्सिमम फ्री स्पेस रखी है, 2-3 एडमिनिस्ट्रेटिव स्टाफ और अकाउंटेंट बैठते हैं, और नॉर्थ और ईस्ट की मैक्सिमम लाइट आए वैसा हमने कोशिश की है। सेम उसी तरह से अग्नि तत्व में हमने इलेक्ट्रिकल जो भी गैजेट्स है, कंप्यूटर्स है, जो मेन फिटिंग्स है, वो सब वहाँ पे प्लान करवाए हैं। वैसे ही वायु तत्व में मार्केटिंग स्टाफ को बिठाया गया है और वायव्य कोण में टॉयलेट्स भी प्लान करवाए हैं। और नैऋत्य दिशा जो कि सबसे मुख्य दिशा है, जो एक मालिक का स्थान है, वहाँ पे हमने मेन ओनर्स की कैबिन बनाई गई है। और ईशान कोण से जो शुभ ऊर्जा शुरू होती है वो नैऋत्य कोण में एक्यूमुलेट होती है। इसलिए जो मेन मालिक है वो वहाँ पे अच्छे डिसीजंस ले सके, अपनी कंपनी को राइट वे में चला सके और समृद्धि की तरफ बढ़ सके। होप आपको हमारा ये प्रैक्टिकल टूर टू अंडरस्टैंड एंड एक्सप्लोर वास्तुशास्त्र का नया कंसेप्ट काफ़ी ज़्यादा पसंद आया होगा। हमारे शो को देखने के लिए धन्यवाद। फॉर एनी अदर वास्तु रिलेटेड जानकारी, इन्फॉर्मेशन या क्वेश्चन अगर आप हमें पूछना चाहते हैं तो आप हमें नीचे दिए गए टेलीफोन नंबर या ईमेल आईडीज़ पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। गुड बाय एंड टेक केयर।